एआई और जॉब्स, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आजकल हर कॉन्वर्सेशन में आ जाता है ना। एक तरफ तो एक्साइटमेंट है कि क्या कुछ नया होने वाला है, पर दूसरी तरफ एक डर भी है। तो आज हम डेटा और फैक्ट्स के साथ इसको आराम से समझेंगे। क्या ये सच में एक खतरा है या फिर एक बिल्कुल नए दौर की शुरुआत? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद सबके दिमाग में घूम रहा है। क्या एआई हमारी जॉब ले लेगा? किसका नंबर सबसे पहले आएगा? देखिए, ये डर बिल्कुल जायज़ है और इससे भागने के बजाय इसका सामना करना ज़रूरी है। तो चलिए डेटा और थोड़ी सी हिस्ट्री की मदद से इस डर की जड़ तक पहुंचते हैं। एक बात बिल्कुल साफ है, एआई कोई फ्यूचर की चीज़ नहीं है, ये अभी इसी वक्त हो रहा है। इस चार्ट को ही देख लीजिए। 2020 से 2026 तक कंपनीज में एआई का यूज़ कितनी तेज़ी से ऊपर गया है। मतलब ये जो कर्व है ना, ये बता रहा है कि एआई अब सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि हमारे काम का एक परमानेंट हिस्सा बन चुका है। ये आज की रियलिटी है। तो ठीक है, अगर ये रियलिटी है तो इसका मतलब है एक बड़ा बदलाव आने वाला है। सवाल ये है कि कौन सी जॉब्स इसके आने से सबसे ज्यादा खतरे में हैं। चलिए डेटा पर नजर डालते हैं। ओके, तो ये टेबल देखिए, इसमें एआई ऑटोमेशन एक्सपोजर सबसे ज्यादा वाली जॉब्स हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि जॉब एकदम से गायब हो जाएगी। इसका मतलब है कि उस जॉब के कितने सारे काम एआई कर सकता है, जैसे कि डेटा एंट्री 90% से भी ज्यादा काम। कस्टमर सपोर्ट में भी ये 80 से 85% तक है। और हैरान मत होइए, कॉपीराइटिंग जैसे क्रिएटिव काम में भी 60 से 75% टास्क ऑटोमेट हो सकते हैं। ये नंबर्स ना इस बदलाव की असली तस्वीर दिखाते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर इन्हीं जॉब्स पर इतना असर क्यों? सिंपल है, एआई उन कामों में बेस्ट है जो रिपीटेटिव हैं। मतलब जो काम बार बार एक ही पैटर्न में होते हैं, जहां पुराने डेटा से आगे का फैसला लिया जा सकता है। सोचिए, जहां टेम्पलेट्स, फॉर्म्स या एक जैसा काम ज्यादा होता है, एआई वहां इंसानों से कई ज्यादा तेजी से काम कर सकता है और इसलिए ये रोल सबसे पहले बदल रहे हैं। लेकिन ठहरिए, इससे डरने से पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। कहानी को एक अलग एंगल से देखते हैं। पता है, ऐसी टेक्नोलॉजी वाली हलचल पहले भी हुई है और इतिहास यानी हिस्ट्री हमें बहुत कुछ सिखा सकती है। ये टाइमलाइन देखिए, ये कहानी बार बार रिपीट हुई है। जब भी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी आई, उसके साथ बेरोजगारी का डर भी आया। 1800s में सोचिए, लोगों ने टेक्सटाइल मशीन्स तोड़ दी थीं। 1900s में लगा कि ट्रेन आने से घोड़े बेकार हो जाएंगे और 1970s में तो पक्का था कि एटीएम आने के बाद बैंक टेलर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आज बिल्कुल वही डर एआई और ऑफिस जॉब्स को लेकर है। हिस्ट्री रिपीट हो रही है ना? एटीएम वाला एग्जाम्पल तो सबसे बेस्ट है इसको समझने के लिए। डर क्या था कि बस अब सब बैंक टेलर्स की नौकरी गई। पर हुआ क्या आखिरकार? हुआ इसका उल्टा। एटीएम से बैंक का खर्चा कम हुआ, तो उन्होंने और भी ज्यादा ब्रांचेस खोली और जो टेलर्स थे उन्हें नोट गिनने के रेपिटेटिव काम से फ्री करके कस्टमर रिलेशनशिप और सेल्स जैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कामों में लगा दिया गया। मतलब जॉब खत्म नहीं हुई, वो ट्रांसफॉर्म हो गई, बेटर हो गई। और यही पूरी बात का कोर पॉइंट है। 1966 में सोचिए, इतना पहले एक रिपोर्ट में कहा गया था कि टेक्नोलॉजी जॉब्स खत्म नहीं करती है, काम नहीं। कितनी गहरी बात है। मतलब टेक्नोलॉजी बोरिंग, रेपिटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट कर देती है ताकि हम इंसान अपना टाइम और एनर्जी ज्यादा क्रिएटिव, स्ट्रेटेजिक और इंसानी कामों पर लगा सके। तो ठीक है, कुछ जॉब्स बदल रही हैं, पर एआई नया क्या ला रहा है? जैसे हर टेक्नोलॉजी अपने साथ नए मौके लाती है, वैसे ही एआई भी बिल्कुल नए करियर ऑप्शंस बना रहा है। ऐसे रोल्स जिनके बारे में सच कहूं तो 5 साल पहले किसी ने सुना तक नहीं था। ये देखिए कुछ नए जॉब टाइटल्स जो सीधे एआई की देन है। जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर, ये वो एक्सपर्ट है जो एआई से बिल्कुल सही जवाब निकलवा सकता है। फिर है एआई एथिसिस्ट, ये ध्यान रखता है कि एआई का इस्तेमाल सही तरीके से हो। और अब तो चीफ एआई ऑफिसर जैसी सी लेवल पोस्ट भी आ गई हैं, जो पूरी कंपनी की एआई स्ट्रैटेजी देखता है। और सुनिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। और अब तो बात इससे भी आगे जा रही है। एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, एआई एजेंट्स। ये सिर्फ ऐप्स या टूल्स नहीं हैं, ये ऐसे स्मार्ट सिस्टम्स हैं जो खुद ब खुद काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं और आपके साथ एक टीम मेंबर की तरह काम करेंगे। इमेजिन कीजिए, एक एआई एजेंट जो आपके लिए मीटिंग सेट कर रहा है, ईमेल लिख रहा है, रिसर्च कर रहा है। तो अब सोच बदल रही है। अब एआई से कम्पीट नहीं करना है, उसके साथ कोलैबोरेट करना है। तो अब तक हमने देखा कि जॉब्स खत्म नहीं हो रही, बस उनका रूप बदल रहा है। तो फिर
असली प्रॉब्लम क्या है? अगर जॉब्स की कमी नहीं है तो सब इतने परेशान क्यों हैं? असली चैलेंज कुछ और ही है, और ये एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। $5.5 ट्रिलियन। सोचकर देखिए, ये कितना बड़ा नंबर है। लेकिन इसका मतलब क्या है? आईडीसी, जो एक बड़ी रिसर्च फर्म है, उनका कहना है कि ये $5.5 ट्रिलियन का नुकसान इसलिए नहीं होगा कि जॉब्स नहीं होंगी, बल्कि इसलिए होगा क्योंकि कंपनीज को वो लोग नहीं मिलेंगे जिनके पास नए एआई वाले स्किल्स हैं। मतलब असली प्रॉब्लम जॉब्स गैप की नहीं है, असली प्रॉब्लम स्किल्स गैप की है। और ये चार्ट इस गैप को बिल्कुल साफ-साफ दिखा रहा है। देखिए, 90% से ज़्यादा कंपनीज को एआई स्किल्स वाले लोगों की कमी महसूस होगी, पर दूसरी तरफ सिर्फ लगभग 33% लोगों ने ही कोई एआई ट्रेनिंग ली है। ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच में इतना बड़ा फर्क है ना, यही इस वक्त की सबसे बड़ी करियर चैलेंज है। तो फिर अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर आते हैं। इस बदलते हुए टाइम में अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ कैसे बनाएं? अच्छी खबर ये है कि इसका कंट्रोल पूरी तरह से हमारे हाथ में है। चलिए देखते हैं कि वो कौन से प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो लिए जा सकते हैं। ये एक सिंपल 5 स्टेप प्लान है जो इस सफर में मदद करेगा। स्टेप 1, एआई की बेसिक सीखिए। स्टेप 2, एआई टूल्स के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए, उन्हें अपने डेली काम में यूज करके देखिए। स्टेप 3, स्ट्रेटेजिक सोचना शुरू कीजिए कि एआई को अपने काम में कैसे फिट कर सकते हैं। स्टेप 4, एआई के आसपास जो नए रूल्स आ रहे हैं उन पर नजर रखिए। और स्टेप 5, जो शायद सबसे जरूरी है, अपनी इंसानी स्किल्स को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। क्रिएटिविटी, लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये चीजें एआई नहीं कर सकता। और आखिर में एक 16 साल के एआई डेवलपर राहुल जॉन आजू की एक बात इस पूरी चर्चा का सार है। उन्होंने कहा, एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन कोई ऐसा इंसान जरूर करेगा जो एआई का इस्तेमाल करना जानता है। तो असली खतरा एआई से नहीं है, उससे अनजान बने रहने से है। ये डरने का नहीं, बल्कि सीखने और आगे बढ़ने का वक्त है।